हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक होममेड डेंटल पाउडर के बारे में, यानी कि घर में बनाया हुआ एक दंत मंजन के बारे में, जो कि आपकी दांतों की कई समस्या जैसे दांतों को स्वस्थ रखने के लिए, दांतों को चमकदार बनाने के लिए, मुंह की बदबू को दूर करने में, पीलेपन को हटाने में और साथ ही साथ मुंह में छाले या जिंजिवाइटिस की प्रॉब्लम या कोई भी ओरल प्रॉब्लम से लड़ने में आपकी मदद करता है। ये डेंटल पाउडर बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल होता है और इसमें आपका ज़्यादा खर्च भी नहीं पड़ता है। घर में ही रखी कुछ बेसिक चीज़ों से आप इस दंत मंजन यानी कि डेंटल पाउडर को बना सकते हैं और हमारे दांतों की जो पीलेपन की प्रॉब्लम है, मुंह से बदबू आने की जो प्रॉब्लम है, इन सारी चीज़ों से आप छुटकारा पा सकते हैं। इस डेंटल पाउडर को डिटेल में जानने के लिए, इस डेंटल पाउडर का कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे बनाना है, वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी गुब्रेले पस्तोर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में ये रेमेडी के बारे में समझाने की कोशिश करूंगी कि इस डेंटल को पाउडर को बनाने में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना रहता है, कैसे इस पाउडर को बनाया जाता है और आपके दांतों की समस्याओं के लिए दांतों पर इस चीज़ का, इस पाउडर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। आज के इस डेंटल पाउडर को बनाने के लिए हमें सिर्फ कुछ 3 चीज़ों का ही इस्तेमाल करना रहता है। सबसे पहली चीज़ जिसका हमें इस्तेमाल करना है वो है फिटकरी। फिटकरी में एंटीसेप्टिक और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि बैक्टीरिया को मारने का, साथ ही साथ दांतों में होने वाली सड़ान से दूर रखने का, आपके मुंह से बदबू आने का और छालों से लड़ने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ये सारी प्रॉब्लम्स को हमसे दूर रखती है। इसके साथ साथ फिटकरी आपको किसी भी आसपास के किसी भी स्टोर में इजीली मिल भी जाती है और ये काफ़ी सस्ती भी आती है। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ है सेंधा नमक। सेंधा नमक को हम लोग पिंक हिमालयन सॉल्ट भी बोलते हैं। सेंधा नमक में कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि हमारे दांतों को नेचुरली साफ करने का और डिसइंफेक्ट रखने का काम करते हैं। सेंधा नमक एक अब्रेसिव नेचर का होता है जो कि हमारे दांतों पर जमे प्लैक यानी कि गंदगी के लेयर को हटाने का काम करता है विदाउट डैमेजिंग योर इनामल। और तीसरी और आखिरी चीज जो आपको चाहिए रहती है वो है बेकिंग सोडा। ये एक नेचुरल क्लेंजर है जो कि आपके दांतों पर जमे पीलेपन को साफ करता है, दांतों के पीलेपन को दूर रखने में हमारी हेल्प करता है। और साथ ही साथ बेकिंग सोडा एल्कलाइन नेचर का होता है, तो ये हमारे सभी प्रकार के माउथ एसिड्स को न्यूट्रलाइज करता है और दांतों के सड़ान से, टूथ डिके से और साथ ही साथ बैड ब्रेथ से आपको बचाता है। बैड ब्रेथ और टूथ डिके की प्रॉब्लम्स को दूर रखता है। तो ये तीनों ही चीजें हमारे डेंटल पाउडर यानी कि जो मंजन हम बना रहे हैं उसके लिए काफी होते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस पाउडर को और ज्यादा असरदायक बनाना या और ज्यादा बेनिफिशियल बनाना, तो इसमें कुछ और ऑप्शनल चीजें भी हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पेपरमेंट पाउडर भी आप ऐड कर सकते हैं, लौंग का पाउडर या फिर नीम पाउडर भी हम इस चीज में मिला सकते हैं। इन तीनों ही चीजों के अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। पेपरमेंट पाउडर ताजा सांस देता है, वहीं नीम में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं और लौंग का पाउडर हमारे दांतों और हमारे मसूड़ों की सूजन, इन्फेक्शन और दर्द को दूर रखने में हेल्प करता है। इन तीनों ही चीज़ों को आप बेसिक जो हम पाउडर बना रहे हैं उसमें आप ऐड कर सकते हैं। ये तीनों ही चीज़ें आपके लिए ऑप्शनल है, चाहे तो आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं या फिर इनको ऐड कर सकते हैं। इसके भी बहुत ज़्यादा असरदायक होती हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। बट ये तीनों ही चीज़ें आपके लिए ऑप्शनल है, आप चाहें तो इन तीनों चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। इसके काफ़ी असरदायक और काफ़ी बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। तो ये है वो बेसिक इंग्रेडिएंट्स जिससे हम इस पावरफुल दंत मंजन को बनाएंगे। अब इस दंत मंजन को, डेंटल पाउडर को हमें बनाना कैसे है और इसे अपने दांतों पर कैसे इस्तेमाल करना है ये समझते हैं। तो सबसे पहले इस पाउडर को बनाने के लिए, इस दंत मंजन को बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक फिटकरी के टुकड़े को अच्छे से पीस कर उसे अच्छे से बारीक पीस लेना है और पीस लेने के बाद एक पतले से सूती कपड़े से इस पाउडर को छान लेना है। हम इस छने पिसे हुए पाउडर को डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं या फिर आप इस पिसे हुए छने पाउडर को एक पैन में रखकर या तवे पर रखकर गर्म कर लें
इसे हमें तब तक गर्म करना है जब तक ये पिघल कर लिक्विड फॉर्म में ना हो जाए, और कुछ देर ठंडा होने के बाद, थोड़ा सॉलिड हो जाने के बाद हमें इसे दोबारा पीस कर इसे महीन कर लेना है। दोबारा पीसने के बाद ये बहुत ज़्यादा महीन हो जाता है और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। और इतना ज़्यादा महीन होने से ये हमारे दांतों को भी नुकसान नहीं पहुंचता है। जब हम इस पिसे हुए महीन पाउडर को अपने दांतों पर इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे दांतों की जो ऊपर वाली लेयर होती है, इनेमल को भी रगड़ता नहीं है, इनेमल पर भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, और साथ ही साथ ये ज़्यादा इफेक्टिव भी होता है। इस प्रोसेस को हम कैल्सिनेशन बोलते हैं, जिसमें फिटकरी के अंदर मॉइस्चर जो है वो निकल जाता है और इसमें प्रेजेंट एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अगर हमारे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है, टाइम शॉर्टेज है, और आप इसको डायरेक्टली और कम समय में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली आप अच्छे से फिटकरी को पीस कर छान लें। लेकिन एक बात का ध्यान ये रहे कि आपकी जो फिटकरी जो आप पीस रहे हैं वो अच्छे से पिसी हो, उसमें कुछ मोटे टुकड़े ना रह जाएं, ताकि हमारे दांतों पर जब हम इस्तेमाल करेंगे तो रगड़ ना पहुंचे और हमारे इनामिल को वो नुकसान ना पहुंचाए। अब इसके बाद जितना भी हम फिटकरी पाउडर ले रहे हैं, आप उतनी ही मात्रा में सेम क्वांटिटी में सेंधा नमक ले लेंगे और सेम क्वांटिटी में हमें बेकिंग सोडा लेना है, और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। जैसे अभी हमने बताया था कि अगर आप इस मिक्सचर को, इस पाउडर को और ज़्यादा बेनिफिशियल बनाना चाहते हैं और ज़्यादा असरदायक बनाना चाहते हैं, तब आप इसमें नीम पाउडर, पेपरमेंट पाउडर या फिर लौंग पाउडर थोड़ी थोड़ी मात्रा में ऐड कर सकते हैं। इसके भी अपने बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन इसको ऐड करना आपके लिए ऑप्शनल है। ज़रूरी नहीं है कि आप इन चीज़ों को ऐड करें, आप चाहें तो इसको ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद, अच्छे से मिक्स करने के बाद, एक कंटेनर में आप इस मिक्सचर को रख सकते हैं। इस तरीके से आपका जो घर का बनाया हुआ दंत मंजन है, जो डेंटल पाउडर है, वो तैयार हो जाता है। अब इस दंत मंजन को हमें इस्तेमाल कैसे करना है? जैसे डेली हम रात में अपने दांतों की ब्रशिंग करते हैं सोने से पहले, उसी तरीके से हमें इसे भी इस्तेमाल करना है। हफ्ते में 2 से 3 बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रात में आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल करने के बाद, दांतों की ब्रशिंग करने के बाद, उस ब्रश के ऊपर, जो आपका गीला टूथब्रश है, उसके ऊपर इस पाउडर को डालेंगे, ताकि अच्छे से ये पाउडर आपके ब्रश पर चिपक जाए। और जैसे जेंटली हम अपने दांतों की ब्रशिंग करते हैं, सॉफ्टली ब्रशिंग करते हैं, वैसे ही इस पाउडर से भी हमें अपने टूथब्रश के इस्तेमाल से अच्छे से अपने दांतों की जेंटली ब्रशिंग करनी है। 1 से 2 मिनट तक आप इस पाउडर को अपने टूथब्रश पे डालकर अच्छे से ब्रशिंग कर सकते हैं। इस पाउडर को, इस मंजन को हमें डेली यूज नहीं करना है। इसका आप डेली इस्तेमाल ना करें, सिर्फ हफ्ते में 2 से 3 बार ही आप इसे यूज करें। अगर आपके दांतों में ठंडा गर्म लगता है या सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, झंझनाहट की प्रॉब्लम है, और इस पाउडर के यूज करने के बाद अगर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम बढ़ रही है या कोई और प्रॉब्लम हो रही है, तब आप इसका इस्तेमाल ना करें और अपने डेंटिस्ट के पास जाकर प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। ये पेस्ट और ये जो हमने पाउडर बनाया है, जो हमारा दंत मंजन बनाया है, ये हमारे दांतों पर जमे पीलेपन को दूर करता है, हमारी बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और साथ ही साथ हमारे दांतों को भी स्वस्थ रखता है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे आप घर बैठे कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके अपने दांतों के पीलेपन को दूर कर सकते हैं, दांतों को स्वस्थ बना सकते हैं, मुंह की बदबू को सॉल्व कर सकते हैं, और सारी जो ओरल प्रॉब्लम्स हैं उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। अगर फिर भी आपके कुछ और क्वेश्चन हो या डाउट हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको हेल्पफुल लगा है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।